गुजरात के मोरबी में रविवार को हुए केबल ब्रिज हादसे ने जहां एक तरफ पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, वहीं दूसरी तरफ मोरबी पुल के गिरने के बाद से देश भर में इस तरह के पुलों को लेकर चर्चाएं जोरों पर है। अगर बात उत्तराखंड की करें तो अकेले इस पहाड़ी राज्य में ही 436 ऐसे पुल हैं जिनकी हालत जर्जर हो चुकी है। उत्तराखंड में 436 पुल ऐसे हैं जो क्लास बी के हैं और जिनको क्लास ए का बनाया जाना है, यानी क्लास बी जिसमें 16 टन की क्षमता है और क्लास ए यानी 100 टन की क्षमता है। ये जो पुल देख रहे हैं ये भी पुल क्लास बी का पुल है और इसमें 16 टन की क्षमता है, लेकिन लगातार इस पर पिछले कुछ समय में जब से देहरादून राजधानी या फिर डेवलप हुआ है इसमें तेज़ी से ट्रैफिक बढ़ा है और यहीं से मसूरी की तरफ जाने का रास्ता भी ये पुल पुराना वैली ब्रिज है। और इस वैली ब्रिज में कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा खतरा ये है कि नीचे नदी बह रही है और कभी भी अगर इसकी क्षमता से ज़्यादा गाड़ियाँ जाएंगी तो बड़ा नुकसान हो सकता है। उत्तराखंड के इन 436 पुलों की हालत या तो जर्जर हो चुकी है या फिर वाहनों के बढ़ते दबाव के लोड को सहने योग्य नहीं है। बावजूद इसके इन पुलों पर आमजन अपनी जान जोखिम में डालकर चलने के लिए मजबूर है। इन पुराने और जर्जर हो चुके पुलों की सूरत कब बदलेगी और कब उनकी जगह अधिक क्षमता वाले पुलों का निर्माण किया जाएगा, इनका प्रस्ताव अभी भी फाइलों में एक विभाग से दूसरे विभाग दौड़ रहा है। इस वक्त हम जिस पुल पे खड़े हो रखे हैं ये पुल मसूरी देहरादून का सबसे महत्वपूर्ण पुल है। इसे मालसी का पुल कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुल में गाड़ियों की संख्या बात करें तो आए दिन गाड़ियां यहां पर लाखों की संख्या में निकलती है, क्योंकि एकमात्र सबसे मेन रास्ता यानी मसूरी से देहरादून जाने का सबसे मेन रास्ता यह है। इस पर ट्रैफिक आप अभी भी देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त ट्रैफिक है। और इस पुल की अगर मैं बात करूं तो ये पुल लंबे समय यानी इसको काफी साल हो चुके हैं, इसको कई बार रिपेयर कराया गया है। इसमें अक्सर बरसात में यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है। अगर मैं पुल की हालत दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि कितना पुराना पुल है। इसके साइड के जो पैराफिट्स है वो सारे टूट चुके हैं। उत्तराखंड में लोक निर्माण विभाग ने प्रदेश में ऐसे 436 पुराने पुल चिन्हित कर लिए हैं जिनकी क्षमता 16 टन का भार उठाने की है और इनकी क्षमता 100 टन किए जाने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात ये कि इनमें से अधिकांश पुल राज्य के पर्वतीय जिलों में हैं। इनमें सबसे अधिक 207 पुल स्टेट हाईवे पर हैं। पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर अयाज अहमद भी मानते हैं कि 436 पुल क्लास बी के हैं जिनको क्लास ए किया जाना है। कई पुल तो अपनी मियाद भी पूरी कर चुके हैं। उन पुलों को सबसे पहले बदला जाएगा जो सबसे अधिक प्रयोग में लाए जा रहे हैं और जिन पर वाहनों की आवाजाही का अधिक दबाव है। ये भी देखा जाएगा कि इनमें से कितने पुल सामरिक और पर्यटन और यात्रा के महत्व से जुड़े हैं। जो कि क्लास बी पहले जो थे पुल बनाए जाते थे हल्के वाहन हल्के लोड के लिए जाते थे, तो 436 ऐसे हमारे जो पुल हैं जो कि क्लास बी लोडिंग वाले हैं। अब उनको कि हम एक साथ तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास में फाइनेंस कंस्ट्रेंट्स भी होगा, इसलिए इसको फेज़ वाइज में उसकी सड़कों की महत्ता को देखते हुए, वहाँ पर जो कनेक्टिंग प्लेस है उसकी महत्ता को देखते हुए हम लोग फेज़ वाइज में इसको जो है वो करेंगे। तो इसका भी प्रस्ताव हम लोग भेज रहे हैं और निकट भविष्य में इस पर जो है कार्रवाई होगी। अगर प्रदेश के इन 436 जर्जर पुलों पर विस्तार से नजर डालें, इनमें राज्य मार्ग के 207, मुख्य जिला मार्ग के 65, अन्य जिला मार्ग के 60, ग्रामीण मार्ग के 104 पुल शामिल हैं। राज्य मार्गों पर बने ये पुल या तो पुराने या तो जर्जर हो चुके हैं या फिर वाहनों के बढ़ते दबाव के चलते ये उनका लोड सहने योग्य नहीं। बी श्रेणी के इन पुलों को चिन्हित करने के लिए प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने निर्देश जारी किए थे। उनके निर्देश पर पुराने पुलों की सूची तैयार कर ली गई। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु का कहना है कि कई पुलों की हालत को देखते हुए ट्रैफिक को रोका गया और वैकल्पिक रास्तों से निकाला जा रहा है, लेकिन जल्द ही स्कूलों की मरम्मत और अपग्रेड किए जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवंबर के प्रथम सप्ताह तक इसे अनिवार्य रूप से पूरा कर लिया जाएगा और जिस स्तर पे अगर मान लिया कि जिसके स्तर पर लापरवाही की जाती है और नहीं पूरा किया जाता है, वैसी स्थिति में उनके विरुद्ध कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।
उसमें जैसे मैं कहूँगा कि लोड फैक्टर, मान लिया कि अगर पहले जो डिज़ाइन हुआ करती थी वो अगर कहा जाए कि 10 टन के लिए या 18 टन के लिए होती थी, अब कई बार ऐसा ये देखने में आया कि 40-40 टन की भी टन की जो होती हैं परिवहन लोड उसमें ले जाए कैपेसिटी की ट्रकें होती हैं जो उसमें कार्रवाई करती हैं, तो उससे यातायात में अव्यवस्था होती है, क्योंकि अगर पता नहीं होता होने पे तो उसमें फिर रोका जाता है। तो इस तरह से फेज्ड मैनर में हम उसकी भी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने बीते दिनों उत्तराखंड जैसे पर्यटन राज्य में जहां सड़क और पुल राज्य की पर्यटन और धार्मिक गतिविधि बढ़ाने का मुख्य माध्यम है, लेकिन फिर भी सैकड़ों की संख्या में सड़कें और पुल इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको ठीक किया जाएगा। क्या सरकार ने गुजरात के मोरबी में हुए हादसे से कोई सबक नहीं लिया? क्या वाकई सरकार आंखें मूंदे ऐसी ही किसी अनहोनी के इंतजार में है?